एवरीवन, वेलकम टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 8 का चैप्टर 2 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 2.4 है। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये हम क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सी फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना, उसने एक नंबर के बारे में सोचा। ओके, उसने एक नंबर के बारे में सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। उस नंबर से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स माइनस कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो भी उसका रिजल्ट आया उसने उसको क्या करा, सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर 8 से उस नंबर को क्या कर दिया, रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, जो भी आपका रिजल्ट था ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर। वो जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, जो अमीना ने नंबर सोचा था उसके 3 टाइम्स के। तो आपको बताना है शी थॉट ऑफ व्हाट इज अ नंबर, तो आपको ये बताना, तो फिर वो नंबर है क्या। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमें नहीं पता होता कि कौन सा नंबर है, तो हम कोई भी वेरिएबल से उसको सपोज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ओके, मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो हमारा क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले कंडीशन 1 में क्या करा था उसने, कि उसने उस नंबर में से 5/2 को क्या करा था, सब्ट्रैक्ट। मीन्स आप क्या करेंगे, कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 में क्या करा कि उस नंबर में से, मीन्स ये जो आपने सोचा है उसमें से 5/2 को क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ओके, फिर उसने क्या करा था कि उसके बाद मल्टीप्लाई करा था, जो भी रिजल्ट आया था उसको 8 से मल्टीप्लाई करा था। तो इसका मतलब कंडीशन 2 क्या हो गई उसकी, कंडीशन 2 में क्या करा उसने, जो भी रिजल्ट है मीन्स ये, उसको 2 से क्या कर दिया था, उसको उसने क्या करता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। उसने उस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करा था। ओके, अब उसके बाद रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, जो भी रिजल्ट आया है मीन्स ये नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो ये रिजल्ट आया है उसका, जैसे 8x माइनस 5/2 वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द सेम नंबर। सेम नंबर कौन सा, जो उसने नंबर सोचा था। तो मीन्स 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करके वो नंबर, व्हाट इज अ नंबर, मीन्स जो सोचा नंबर है वो निकालना है, वो कौन सा नंबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 8x। अब ये 8 इससे भी होगा, तो ये कितना, 8 5 जा 40, 40/2 इज इक्वल्स टू 3x। ओके, आप देखिए ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 0। तो ये कितना है आपका, दैट मीन्स 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। ओके, तो वो एक कंडीशन बन गई कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना हमने इसमें। वेरिएबल्स मींस ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल 8x, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन सा है, 3x। इसको सेपरेट करके लीजिए, तो ये कितना आया, 8x। ये प्लस का साइन है 3 के साथ, अगर वो इस साइड आएगा मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और ये -20 लेफ्ट हैंड साइड के उधर जाएगा तो ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का 20 बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं कंडीशन को, 8 में से 3 गए, दैट इज 5x, और ये 20 तो ऑलरेडी था हमारा। तो x की जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये 20 और ये जो ये नंबर है दैट इज 5, ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये कितना बन गया, 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू 4। तो द नंबर इज वो कौन सा नंबर हुआ, जो x की वैल्यू आई है वो, दैट इज 4। द नंबर इज 4, तो आप लिख दीजिए द नंबर इज 4, कि वो जो नंबर था वो क्या हुआ, 4 हुआ। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉजिटिव नंबर इज 5। एक नंबर दे दिया दैट इज 5,
नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है, और उसने कहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, वो उसके कोई भी नंबर के क्या है 5 टाइम्स है, मीन्स 5 गुना है, टाइम्स का मतलब गुना, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 दोनों नंबर्स में ऐड किया जाता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो जो उसका जो नया नंबर बनता है बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, तो वो जो दूसरा नंबर है उसके क्या हो जाएगा ट्वाइस, मतलब दो गुना। व्हाट आर द नंबर्स, तो ये करने के लिए सबसे पहले हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो अनदर नंबर तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो लेट द अनदर नंबर, आप लिखेंगे लेट अनदर नंबर बी एक्स, मतलब नहीं पता, ओके। अब उसमें क्या है कि वो जो नंबर है उसके क्या है 5 टाइम्स है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या है 5 टाइम्स मीन्स 5 गुना, तो पॉजिटिव नंबर क्या हुआ हमारा, दैट विल बी 5x, ये तो हुआ। अब उसके बाद उसने कहा है कि एडिड टू बोथ, इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, तो कंडीशन 1 में क्या कह रहा है, कंडीशन मान लो ये कंडीशन है कि 21 दोनों नंबर में ऐड होता है, तो अनदर नंबर में भी जो पॉजिटिव नंबर है उसका 5 गुना उसमें भी, तो ये क्या हो गया x प्लस 21, ओके, और यहाँ पे कितना हो गया 5x प्लस 21, ये हो गया। अब उसने कहा है कि वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, तो उसने कहा ये जो नंबर है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर है, ये जो इसका इस नंबर का क्या है ट्वाइस है, दो गुना है, तो ये क्या हो गया x प्लस 21, ठीक है। क्या बोला, अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों को मैं इक्वल करती हूँ तो ये ऑब्वियसली 5x प्लस 21 है पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे कितना है x प्लस 21, तो अगर ये नंबर, ये वाला जो नंबर था जिसमें 21 आपने ऐड करा है, अगर उसका दो गुना करते हो तभी ये दोनों जो नंबर है वो क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 5x प्लस 21 इज इक्वल टू ट्वाइस और ब्रैकेट में x प्लस 21। अगर आप सिंपल टू ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, जबकि कुछ बच्चे नहीं लगाते हैं, तो ये इसका आंसर आपको गलत आता है, क्यों, बिकॉज इसका मतलब हो गया 2x प्लस 21, अगर मैं ब्रैकेट लगाती हूँ तो इसका मतलब ये जो ट्वाइस है ये पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ कितना आ गया आपका 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका 42, ओके। अब फिर से वही करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल सेपरेट करते हैं हम, तो यहाँ कितना हो जाता है आपका 5x और ये प्लस का 2x है, तो इधर आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 42, और ये जो प्लस का 21 है साइड चेंज करेगा, अपनी ट्रांसपोज कर देंगे उसको राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 21, तो 5 में से 2 गए, दैट विल बी 3x। अब 42 में से 21 गए, दैट विल बी 21, ओके। तो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 21/3 मींस 7, जो x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 7 आ गई, तो हमने तो अनदर नंबर तो जो सपोज किया था वो तो पता चल गया, तो क्या है अनदर नंबर कितना आया आपका, अनदर नंबर इज इक्वल्स टू 7, और जो पॉजिटिव नंबर है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है अनदर नंबर से, एंड पॉजिटिव नंबर वो कितना बन गया हमारा 5x है ना, तो 5 और x की वैल्यू तो आपने कितना निकाली है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 35। तो अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है कि आपको ये चेक करना है कि ये दोनों सही है या नहीं है, तो आप ना सिंपल कर सकते हो, वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पुट करके इसमें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू, या चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार, कि आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट कैसे चेक करते हैं वो करने के लिए बता रही हूँ कि दोनों सही है कि नहीं। तो ये 5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7 प्लस 21, पहले इस साइड को सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये कितना आया 35 प्लस 21 मीन्स दैट विल बी 6 और 56,
ठीक है, ये तो 56 आया। अब ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं इसकी। तो अगर मैं राइट हैंड साइड भी सॉल्व करती हूँ तो ये क्या है 2 और यहाँ पे कितना है आपका x, x मीन्स 7 आया आपका प्लस 21। तो देखिए 2 और ये 21 प्लस 7 28 टू सा कितना होता है 56। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब कि जो आपने ये रिजल्ट है जो आपका निकाला है नंबर वो आपका क्या है सही है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है Shobo's mother present age is 6 times Shobo's present age। पहले फर्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं कि शोबोस मदर की जो एज है वो उसकी बेटी की 6 गुना है। ओके, तो हमें उसकी बेटी की एज को तो पता ही नहीं कितना, बट इतना पता है 6 टाइम्स है। अगर शोबो की एज का 6 टाइम्स करूंगी तो उसकी मदर की एज मिल जाएगी। तो मदर की उसकी बेटी की एज को मान लेते हैं x है। लेट द एज ऑफ शोबो इज इक्वल्स टू x। ओके, फर्स्ट लाइन की बोला कि मदर की एज क्या 6 टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज। तो अब क्या कह रहे कि मदर्स एज, तो इसकी मदर्स शोबोस मदर्स एज कितनी हो गई, दैट विल बी 6x। ओके, अब उसने बोला है शोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ मतलब अगर मैं सपोज दैट आई एम 30 years old, तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी 35। तो वैसे ही उसकी एज में क्या कह रहा है शोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो इसका मतलब जितनी उसकी एज है उसमें 5 years क्या करूंगी मैं ऐड करूंगी। तो कहेंगे शोबोस आफ्टर 5 years शोबोस एज, ऐसे भी लिख सकते हो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years शोबोस एज ठीक है ना, जितनी भी इसकी एज है प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी। मीन्स अभी तो हमें नहीं पता है तो x + 5 कर देते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ओके, उसने ये बोला क्या है इसमें कि 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, तो मैंने लिख दिया x + 5 विल बी, अगली कंडीशन में कहता है विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, कि मतलब उसकी मम्मी की जो एज है, ठीक है, तो 5 साल अगर और ऐड कर दूंगी मैं शोबो की एज में तो वो अपनी 1/3 हो जाएगी अपनी मम्मी की एज का। तो कंडीशन देखते हैं क्या है कि मतलब ये है कि जैसे x + 5 ये तो हुई शोबो की एज। ओके, तो अगर उसकी मम्मी की एज का 1/3 कर देती हूँ तो मदर की एज कितनी है 6 गुना, तो मतलब 6x। इसमें क्या करूंगी 1/3 का मतलब 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया x + 5 इज इक्वल्स टू 2x। ये आएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए 5 को इधर रख लेते हैं, ये कितना हो गया 2x, और ये इधर गया तो ये कितना हो गया -x। ओके, तो ये 5 2 में से 1 गए, दैट विल बी 1, तो ये कितना हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट द एज ऑफ शोबोस बी x years। आप यहाँ पे ईयर लगा लीजिए क्योंकि एज है तो आप इसमें एज के साथ ईयर्स यूनिट्स लगाएंगे। मीन्स इसकी तो ईयर्स है तो आप लगाओगे सारी जगह पे। तो x कितना आ गया 5। तो फिर इसका मतलब x कौन था शोबो की एज को ही x माना था, तो आप लिख दो शोबोस एज इज इक्वल्स टू 5 years। ठीक है, और मदर की एज निकालनी है तो मदर्स एज इज इक्वल्स टू 6 × 5 मीन्स 30 years। ओके, अगर इसको भी आपको वेरीफाई करना है कि जो हमारी एज है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए। देखते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इस कंडीशन में। अब x + 5, x कितना है हमारा, x इज
x कितना 5, दैट इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ये तो आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड थी हमारी, RHS देख लेते हैं, दैट विल बी 1/3, 1/3 इंटू 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 5 थी, तो ये कितना हो गया आपका 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई ना, तो इसका मतलब कि हमारी जो एज निकली है शोभू की एज और शोभू की मदर की एज, तो वो क्या है बिल्कुल सही निकाली हमने। ओके, अब यहाँ तक ही करेंगे 3 क्वेश्चंस, इसके मैं PDF आपको भेज दूंगी, तो आप अपनी फिर कॉपी में क्वेश्चंस करेंगे। ओके।